डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमें एक न्यूमेरिकल दिया गया है और न्यूमेरिकल क्या कहता है कि ए पार्टिकल ऑफ मास m इज रेज्ड इन ए स्मूथ हेमिस्फेरिकल बाउल फ्रॉम पॉइंट ए एज शोन इन फिगर। यहाँ पर एक बॉडी है जिसका मास m है, तो उसको रिलीज किया जाता है एक हेमिस्फेरिकल बाउल में फ्रॉम पॉइंट ए एज शोन इन द फिगर। फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी एज इट रीचेज द लोवेस्ट पॉइंट। ये कह रहा है कि ये बताओ कि ग्रेविटी ने कितना वर्क किया जब ये बॉल ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक आ रही है। तो आपको पता है कि फोर्स ही वर्क करता है, तो ये जेन्युइन क्वेश्चन है कि यहाँ पर ये ग्रेविटी फोर्स जो है वही हमने देखना है कि वो कितना वर्क करेगा। आपको पता है कि यहाँ पर ये जो ग्रेविटी का मतलब है इसका, तो इसका मतलब कि वेट कितना वर्क करता है। वेट इज अ फोर्स विच एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो आपको पता है कि ये जो बॉडी है ए पॉइंट पे, तो फोर्स नीचे की तरफ लग जाएगा इस पे वेट, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू W इक्विवेलेंट टू mg, where m is the mass of the ball and g is the acceleration due to gravity। mg is the force, ये जो फोर्स है वेट ये इस बॉडी पे लग रहा है, तो इस फोर्स की वजह से हमने क्या निकालना है कि जब ये a पॉइंट से लेके b पॉइंट तक आती है तो बताओ कितनी वर्क करता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपको पता है कि सपोज ये जो फोर्स है ये हम कांस्टेंट मान लेते हैं। आपको पता है कि g से विद द वैल्यू ऑफ द विद द हाइट वैल्यू ऑफ g चेंजेस, तो यहाँ पर उतनी हाइट है नहीं, तो वी कैन से दैट g will remain constant, so mg will remain constant। तो हम बोलेंगे कि इस बॉडी पे जो वेट लग रहा है, फोर्स लग रहा है, दैट इज कांस्टेंट mg। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है दैट इज इक्वल टू mg वर्टिकली डाउनवर्ड। सही बात है कि नहीं? नाउ हमें पता है कि जब भी वर्क निकालते हैं तो इट इज नथिंग, इट इज द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक है? फ्रॉम ए टू बी। जो बॉल है ये ए टू बी कर्व्ड पाथ फॉलो करती है, पर डिस्प्लेसमेंट हमें चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी विल बी अ वेक्टर, शॉर्टेस्ट वेक्टर फ्रॉम ए टू बी। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सही बात है कि नहीं? सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये फोर्स वेक्टर है mg जो वर्टिकली डाउनवर्ड अप्लाई हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है? तो हमने पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ये तो सिंपल है, अगर आपको पता होगा कि ये कैसे निकालेंगे। आपको पता है कि दिस इज r एंड दिस इज r। सही बात है। तो इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इसके दो साइड इक्वल है, तो दो एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होने चाहिए, मतलब कि ये भी 45 डिग्री होना चाहिए, ये भी 45 डिग्री होना चाहिए। तो उसका मतलब ये है कि अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में जा रही है और वेट इस डायरेक्शन में लग रहा है, वेट जो है वो यहां पर इस पॉइंट पे टेंजेंशियल है। सही बात है कि नहीं? और ये जो रेडियस है, रेडियस और टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री बनाते हैं। जब ये 90 डिग्री बनाएंगे तो ये वाला 45 है, तो ये भी 45 होना चाहिए। आपको पता है दो वेक्टर्स के बीच में तब एंगल डिफाइन होता है जब उनके टेल्स कोइंसाइड होते हैं या उनके हेड्स कोइंसाइड होते हैं। ये देखिए, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो इसका इनिशियल पॉइंट ए है, ये जो फोर्स वेक्टर है इसका इनिशियल पॉइंट ए है, तो इनके टेल्स कोइंसाइड हो रहे हैं, तो दिस विल बी द एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर। व्हाट इज द एंगल बिटवीन? 45 डिग्री। तो अब हमने ये डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। सही बात है कि नहीं? सो अगर ये r है, ये r है, तो पता ये कितना होगा फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पर अगर मैं लिखूं तो r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल बी 2r स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज विल बी √2r, क्योंकि स्क्वायर और रूट कटा तो √2r बनेगा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड फ्रॉम ए टू बी है, इट विल बी इक्वल टू √2r। बट ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और ये फोर्स वेक्टर है। फोर्स वेक्टर कितना है? फोर्स वेक्टर mg है, तो इनके बीच में एंगल कितना है? 45 डिग्री। तो यहां पर लिखेंगे जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, हाउ मच इज दैट? √2r। इस डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला है, अगर आपको वो याद है, कि अगर कोई भी सर्कुलर पाथ होगी फिर आपने ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो आपने क्या करना है? आपने देखना है कि ये ए और बी जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये देखना है कि ये कितना एंगल बनाता है सेंटर पे। तो अगर वो थीटा बना रहा है तो ए टू बी जो डिस्प्लेसमेंट होगी दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 2r sin θ/2। ऐसे भी डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं कि जब सर्कुलर पाथ होगी। तो यहां पर भी आपको पता है कि हेमिस्फीयर जो है यहां पर भी सर्कुलर पाथ है, तो उससे भी डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। जरा देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या निकलेगी एज पर फॉर्मूला 2r sin θ/2।
2r साइन थीटा बाई 2r साइन थीटा। बताओ एंगल कितना बन रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना बना रहा है एंगल सेंटर पे 90 डिग्री। सो इट विल बी 90 डिवाइड बाई 2, सो इट विल बी 2r साइन 45। हाउ मच इज साइन 45? 1/√2। तो ये बनेगा 2r 1/√2। समझ में आया? 2/√2 हमेशा होता है √2r, दिस इज अगेन √2r। अगर आपको ये फार्मूला याद होगी तो इससे भी आप निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। बट पाइथागोरस थ्योरम तब निकाल सकते हैं जब 90 डिग्री होगा एंगल एट द सेंटर। कभी कभार 90 डिग्री नहीं होता, कोई और दूसरा एंगल होता है, तब जाके यह फार्मूला यूज करनी है टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ओवर द सर्कुलर ट्रैक। तो कितना निकला ये? √2r। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी पता, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी पता, तो देयरफॉर वर्क किसके बराबर होगी? वर्क इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? mg। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड √2r, where r is the radius of this hemispherical bowl and what is the angle between the two? क्योंकि f dot d होगा f d cos of theta। what is the angle between force vector and displacement vector? force vector इस डायरेक्शन में, displacement vector इस डायरेक्शन में, 45 डिग्री। तो how much is cos 45 डिग्री? so that will be equivalent to, you know very well, cos 45 डिग्री होता है 1/√2। √2 गया, you get mgr। so this is the work done by the gravitational force or by gravity in displacing their body from A to। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर हमें एक और न्यूमेरिकल दिया गया है। तो न्यूमेरिकल ये बोल रहा है कि फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इन टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकंड्स एज शोन इन फिगर। ये एक बॉडी है जिसका मास 2 kg है और इस पे फोर्स 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है। विद एक्स एक्सिस दिस फोर्स इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। और ये कुछ कंडीशन दी गई है, म्यू इज इक्वल टू 0, यानी कि ये जो सरफेस है यहाँ पर दैट इज फ्रिक्शनलेस सरफेस, देयर इज नो एनी फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0, t इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी इस बॉडी की 0 है। तो अब हमने ये देखना है कि ये तो पता है कि जब फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा तो बॉडी इस साइड डिस्प्लेस हो जाएगा। तो हमने देखना है कि डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी। पर यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है वो ज़रा तोड़ मरोड़ के दिया गया है कि इन टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकंड। इसका मतलब कि हमने क्या निकालना है? हमने डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड निकालनी है। तो डिस्प्लेसमेंट तब तक नहीं निकलेगी जब तक एक्सेलरेशन ना पता होगी उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो इस डायरेक्शन में हमने पहले क्या चाहिए? एक्सेलरेशन। तो हमें पता है फोर्स पता है, मास पता है, तो एक्सेलरेशन तो पता चल जाएगा। मतलब एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हमें एक्सेलरेशन इस फोर्स वाली डायरेक्शन में नहीं चाहिए, हमें एक्सेलरेशन इस वाली डायरेक्शन में चाहिए। इस वाली डायरेक्शन में देखना है कि फोर्स कितना लगेगा। तो हमें पता है कि फोर्स जो होता है, जरा इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं। हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। चलो मैं लिख लेता हूं। तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस किसके बराबर निकलेगा? फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस डिवाइड बाय मास। तो फोर्स कितना है अलोंग एक्स एक्सिस? अगर ये 5 फोर्स 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है? एफ कॉस ऑफ 37 डिग्री। तो वो आएगा एफ एक्स आएगा एफ कॉस ऑफ 30 डिग्री 37 डिग्री डिवाइडेड बाय मास। तो हाउ मच इज एफ? एफ इज 10। हाउ मच इज कॉस 37? तो ये तो मैंने आपको पढ़ा है कि 37 और 53 जो एंगल होता है 3 4 5 राइट ट्रायंगल जो बन जाता है, तो कॉस 37 हो जाएगा 4/5। ये हमेशा 4/5 होता है। डिवाइड बाय मास कितना है? मास इज द 2 kg। तो मुझे लग रहा है कि 5 2 10 और 10 गया, इट विल बी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट विल बी द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस। हमें उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? तो किनेमैटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि S इज इक्विवेलेंट टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस विल बी इक्विवेलेंट टू ut प्लस हाफ ऑफ axt स्क्वायर, मतलब कि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी निकलेगी? तो u इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी इसकी? 0, तो ये गया प्लस 1/2 एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस दैट कम्स आउट टू बी 4। टाइम कितना है? हमने डिस्प्लेसमेंट निकालनी है t इज इक्वल टू 5 सेकंड, तब जाके वर्क निकलेगी इन t इज इक्वल टू 5 सेकंड। तो 5 सेकंड स्क्वायर, तो ये आएगा मुझे लग रहा 5 5 25 25 इंटू 4 हो गया 100 100 डिवाइड बाई 2 हो गया 50। तो ये आएगा 50 मीटर्स। तो 50 मीटर इज व्हाट? इट इज द डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड्स। इट इज नॉट डिस्प्लेसमेंट, इट इज डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड्स। तो देयरफॉर वर्क किसके बराबर होगी? नाउ वर्क विल बी एफ डॉट ds,
यानी कि यहाँ पर लिखेंगे एफ डॉट एस एक्स। समझ में आ रहा है? तो एफ कितना है, एफ का मैग्नीट्यूड कितना है 10, तो एस एक्स का मैग्नीट्यूड कितना है डिस्प्लेसमेंट का 50। बता डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान एंगल कितना है। ये है फोर्स इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो cos 37 आएगा, क्योंकि एफ डॉट एस एक्स विल बी एफ एस एक्स कॉस ऑफ 37 डिग्री। तो ये हो गया 10, ये हो गया 50, cos 37 अगेन 4/5, 5 10 आर 50, 10 10 100, 100 4 400। तो 400 joules will be the amount of the work done by this force in time t is equal to 5 seconds। ये याद रखना टाइम। तो यहाँ पर हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं दी गई थी, ना एक्सेलरेशन दी गई थी। हमने पहले एक्सेलरेशन निकाली, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट निकाली। डिस्प्लेसमेंट हमने कितने में निकाली, 5 सेकंड्स में। तो इसका मतलब कि हमने उसका वैल्यू यहाँ पर दे दिया, तो हमने निकाली वर्क बाय द फोर्स इन टाइम t is equal to 5 सेकंड। थैंक यू, शुक्रिया।